हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है और चैप्टर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण। अब इस चैप्टर में भी जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है एक एक करके हम इन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, तो सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे पीरियडिक टेबल यानी कि पीटी से यहाँ पर आने वाले। पहले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। तो यहाँ पर अगर बात करें, इस पीरियडिक टेबल को गौर से देखो। अब ये जो येलो कलर में जितने भी तुमको एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे के सारे अधातु है। ठीक है, बोरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और टेल्यूरियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारा अधातु है। तो अगर हम देखें यहाँ से, एक हमारा आ रहा है एंटीमनी यानी एसबी हमारा क्या है, अधातु है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। अब ये देखो, मेंडलीव का आवर्त सारणी तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 7 है 6.94, और यहाँ पर बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9.01 और बोरन का परमाणु द्रव्यमान 10.8 है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो तत्वों को सजाया गया है परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। तो तुम्हारा प्रश्न है, पेंडुलिप आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया गया। आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो हम लोग को पता है क्षैतिज कतार मतलब क्या है कि जो सोई हुई कतार है। यहाँ पर देखेंगे सोई हुई कतार, यहाँ से यहाँ तक पहला कतार है, फिर यहाँ पर दूसरा कतार है, फिर तीसरा कतार है। तो ये सोई हुई कतार क्या कहलाता है, तो सोई हुई कतार हमारा क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। ठीक है, ये वाला ना, जैसे पहले पहले कतार में देखेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, दूसरे वाले में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ये जो प्रथम वर्ग के सदस्य है इसको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। ये हमारा प्रथम वर्ग का सदस्य तुमको इस प्रकार से तुमको नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा सदस्य है, प्रथम वर्ग का सदस्य, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये हमारा प्रथम वर्ग का सदस्य है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो ये जो हमारा 7वां आवर्त है, जो लास्ट वाला आवर्त है, ये वाला। ठीक है, ऊपर चलेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, छठा हो गया और इसे 7वां आवर्त हो गया। तो ये जो 7वां आवर्त है ये अभी तक क्या है, अधूरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, कुल ग्रुप कितने हैं। तो कुल समूह यहाँ पर 18 है। ग्रुप को कैसे देखेंगे, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, यहाँ से तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये हुआ 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये कुल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है और कुल कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न में कहा जा रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु रहता है वो तुम्हारा पारा है, और अधातु के बारे में बात करेगा तो वो हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन संकेत होता है Br। ये एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, तो लोहे की परमाणु संख्या की अगर बात करें यहाँ पर तो ये है हमारा 26 यानी कि 26। आगे बढ़ते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, तो गंधक की परमाणु संख्या हमको पता है, गंधक मतलब सल्फर, और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, ये हमको बताना है। तो हीलियम तुम्हारा अक्रिय गैस है, और हीलियम देखेंगे तो 18वें ग्रुप नंबर 18 में आता है। ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जेनोन आता है और रेडोन आता है। ये सारे के सारे अक्रिय गैस के उदाहरण। अगर पूछा जाए अक्रिय गैस कौन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो उसको टिक करना है। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो हमको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का गुण धर्म है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन। तो कहने का मतलब है गुण धर्म जो है ना परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की
संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सूत्र देखेंगे क्या होता है, NH3 ये होता है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है, तो 1:3 है। ये डी यहाँ पर तुम्हारा सही उत्तर होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हमको पता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है 3 है, क्योंकि इसका सूत्र होता है हमारा O3, इसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। और ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन के एक अणु में होता है। अगले प्रश्न में देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, यानी ग्रुप की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप कितना है। तो ये हमने पहले भी बात किया, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 कुल 18 ग्रुप है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक्स तत्व एक्स XlC2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में तत्व संभवतः है। देखो XlC2 बनाता है। यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, यहाँ पर देखो X और Cl से मिलकर के तत्व बना है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर क्लोरीन में 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर X की वैलेंसी 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर X की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब है ये किस ग्रुप का तत्व होगा, ये होगा हमारा दूसरे वाले ग्रुप का यहाँ पर। और दूसरे वाले ग्रुप में हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, तो ये हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। तो ये तो हमने बताया 1 2 3 इस प्रकार से गिनते जाएंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। कुल मिला के 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि सीधी खड़ी स्तंभ है। प्रश्न है हमारे पास, अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था। अष्टक सिद्धांत में बताया था, जिस तरह से हमारा जो है ना म्यूजिक का सुर होता है, 8 सुर होता है, सारे गामा पाधा निशा पा, तो पहला और 8वां सुर समान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर तत्वों को इस प्रकार से सजाया गया है कि यहाँ पर पहला तत्व का गुण और यहाँ पर जो हमारा लास्ट 8वां तत्व का गुण है, इस दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। और ये कौन बताया था, न्यूलैंड ने बताया था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाने पर, मतलब बाएं से दाहिने मतलब इस तरफ चलेंगे अपन, तो परमाणु का साइज क्या होता है। तो अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाएंगे तो परमाणु का आकार हमारा घटता है। बी ऑप्शन यहाँ से शुरू होगा। अगर हम बोल दे तुमको कि सोडियम में और मैग्नीशियम में किसका आकार बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सोडियम का आकार बड़ा होगा और मैग्नीशियम का आकार यहाँ पर छोटा होगा, क्योंकि सोडियम बाएं तरफ है, मैग्नीशियम दाहिने तरफ है। इधर से इधर चलेंगे तो आकार हमारा घटेगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, परमाणु आवर्त आयतन का आवर्त फलन होता है। तो हमको पता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु संख्या जो है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 18 वर्ग है। ये हमने पीछे भी वर्ग या समूह है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो शून्य वर्ग 18वें वर्ग को हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं। और 18वें वर्ग में देखेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडियन आता है। हीलियम तुम्हारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या है। तो क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्षैतिज कतार यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से सजाया, तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में यहाँ पर तत्वों को किस प्रकार सजाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से मेंडलीफ ने सजाया था। बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, जो ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, इस प्रकार से जो खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ए ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, अगर तुम गौर से देखो कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम यही है ना, हाँ कैल्शियम यहाँ है, और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। मे भी यहाँ पर नहीं दिख रहा हो बट 20 होता है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। 3 ही ऑप्शन है बट आ गया, अक्रिय तत्व है, ये रिएक्शन नहीं करता है और ये 18वां या फिर शून्य ग्रुप का तत्व है।
निष्क्रिय गैस कौन है? तो यहाँ पर हीलियम हमारा निष्क्रिय या अक्रिय गैस है, 18वें ग्रुप में पाया जाता है, इसको शून्य ग्रुप का तत्व भी कहते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण यहाँ पर क्या होता है, ये हमको बोला जा रहा है। धातुई गुण क्या होता है? तो धातुई गुण यहाँ पर घटता है। अगर आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण घटेगा, यानी कि हाइड्रोजन में कम धातुई गुण होगा, लिथियम में उससे कम होगा, सोडियम में उससे कम होगा, पोटेशियम में उससे कम होगा, तो धातुई गुण यहाँ पर घटता जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जैसा कि हमने बताया हीलियम है, ये 18वें समूह का तत्व है। 18वें समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब अगर बात करो अभिक्रियाशीलता के अनुसार कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, कौन कम अभिक्रियाशील होगा, तो ये तुम्हारा अभिक्रियाशील समूह यहाँ पर पूरा पूरा दिया है। शुरू होता है पोटेशियम से और यहाँ पर लास्ट में हमारा एल्यूमिनियम है। अब देखो कॉपर है, पारा है, चांदी है, सोना है, तो यहाँ पर देखो ये चारों चारों तत्व ये है, कॉपर है, पारा है, चांदी है, सोना है। सबसे ऊपर कौन है? कॉपर, मतलब सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा? कॉपर, ए ऑप्शन। और सबसे नीचे में कौन है? यहाँ पर एयू, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा हमारा एयू यानी कि सोना। प्रश्न में कहा जा रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1:3 होता है, ये हमने पहले भी बात किया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो हीलियम की बात करें तो परमाणु संख्या 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 2 होता है और सबसे प्रथम कक्षा ही सबसे बाहरी कक्षा और सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, पूर्णतः यह भरा होता है। बी 2 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अक्रिय तत्व कौन है? यहाँ पर हीलियम हमारा अक्रिय तत्व है, कितना बार आएगा ये? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है ये पूछा जा रहा है, तो आवर्त सारणी में हमारा कितना आवर्त है? 7 आवर्त है, ये तुमने पहले भी बात किया है। आवर्त सारणी में दाहिनी ओर रखे गए तत्व क्या कहलाता है? दाहिनी मतलब इस ओर जितने भी तत्व है, यहां से देखेंगे इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग अधातु बोलेंगे। दाहिनी ओर अधातु है और बाईं ओर हमारा धातु है, और बीच में जो सीमा रेखा है येलो रंग का यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये वाला, ये हमारा उपधातु को सूचित करता है। इसके इधर हमारा जितना है अधातु है और इसके इधर जितना है हमारा वो धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो अगर बात करें हेलोजन ग्रुप हमारा यहाँ पर है, ये है हेलोजन ग्रुप, ये वाला जो तुमको दिख रहा है ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। और हम अगर बात करें ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्रियाशीलता हमारा घटता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन तो है नहीं, फ्लोरीन भी है क्या? फ्लोरीन भी है। इसका मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? यहाँ पर फ्लोरीन होगा और यहाँ पर सही उत्तर तुम्हारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ो। प्रश्न में कहा जा रहा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम देखो यहाँ से, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और यहाँ पर रहा तुम्हारा मैग्नीशियम भाई साहब। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन अधातु है हमको ये बताना है। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और सोना है, सारा सारा धातु है। केवल और केवल यहाँ देखो कार्बन हमारा ये येलो वाले लाइन के इधर है, तो ये अधातु है। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण रखता है? ये 39 नंबर का क्वेश्चन है और ये सबसे अधिक अधातु गुण रखने वाला तत्व हमारा क्लोरीन है। सबसे अधिक भास्मिक कौन होगा? भास्मिक ऑक्साइड कौन होगा? सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड तुम्हारा इस ग्रुप में आएंगे, तो इसको हम इस ग्रुप के जितने भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी पहले ग्रुप, ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का जितना भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमारा ऑक्साइड बनेगा वो भास्मिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो भास्मिक ऑक्साइड की प्रवृत्ति है वो कमता जाता है, तो सबसे ऊपर में हमारा यहाँ पर क्या है? सोडियम है। और इस ग्रुप से तो हमारा एक ही है, ये है सोडियम, है ना, सोडियम ही है, ये पोटासियम ही है, तो पोटासियम सबसे अधिक भास्मिक हमारा पोटासियम ही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? ऑप्शन है सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड। तो ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। अब इस वाले में खोजे तो एक ही तत्व हमको मिलने वाला है, और ये तत्व कौन सा है हमारा देखना, खोजने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आयरन,
आयरन हमारा कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व है, सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों में कौन अधात्विक गुण वाला हो सकता है। अधात्विक गुण वाला कन्फॉर्मली अधातु गुण है। देखो आर्सेनिक, बेरिलियम ये तो हमारा धातु हो जाता है, ये उपधातु है। बोरन देखेंगे तो बोरन हमारा उपधातु है। एक ब्रोमीन है जो हमारा जो है ना क्या है, अधातु है। तो अधात्विक गुण वाला कौन होगा, ब्रोमीन होगा। तिर्यक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन यहाँ पर डोबे राइनर ने किया था। और तिर्यक नियम कहता क्या है कि यहाँ पर यदि हम बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार तत्वों को सजाए तो लास्ट वाले दो, यहाँ पर देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीन तत्वों को यहाँ पर बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया गया है। और अगर हम कैल्शियम और लास्ट वाला जो हमारा तत्व है बेरियम, इस दोनों का परमाणु भार निकाले तो इस बीच वाले परमाणु भार के बराबर होगा। ये हमारा डोबनायर का ट्रिक बताता है, बट ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार, ऊपर से नीचे मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आते तो परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे बड़ा परमाणु हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटा हाइड्रोजन, फिर लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा, सीजियम उससे बड़ा, फ्रेंसियम उससे बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुणधर्म रखता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो समूह है उसमें रासायनिक गुण एक जैसा है, और ये तुम्हारा नाइट्रोजन और फास्फोरस है, क्योंकि यह एक ही समूह से बिलोंग करता है, एक ही समूह में है, तो रासायनिक गुण इसका समान होगा। आगे बढ़ो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है। यहाँ पर बात करें तो किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की क्रियाशीलता हमारा क्या है, बढ़ जाती है मतलब लिथियम ज्यादा क्रियाशील और सोडियम उससे भी ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, पोटेशियम उससे भी ज्यादा क्रियाशील। तो ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लता यहाँ पर क्या होता है, ये हमको बताना है। तो अम्लता यहाँ पर बढ़ता है ना, अम्लता क्या होता है, बढ़ता है। मे भी यहाँ पर ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, तो अम्लता बढ़ता है, क्षारीयता घटता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान से देखना, प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाने पर तत्वों के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तत्वों का धात्विक गुण घटता है, ये सही है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, ये भी सही है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकती है, ये हमारा यहाँ पर गलत है।